आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। देखो बेटा, विमल मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तुम्हारी उम्र से भी लंबी उम्र है हमारी दोस्ती की। अब अगर ऐसे फंक्शन में वो नहीं आएगा तो क्या अच्छा लगेगा? लेकिन बाबा, मैं मानता हूँ उससे गलती हुई है। किसी गलतफहमी का शिकार होकर उसने न जाने रितेश को क्या क्या कह दिया। लेकिन बेटा, गलती इंसान से ही तो होती है ना। एक गलती की वजह से हम सालों पुराने रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते। और फिर रितेश की बेगुनाही भी तो साबित हो गई है। प्लीज बेटा, अपने पापा के कहने पर तैयार हो जाओ। सुना आपने आपके बेटे ने क्या कहा? कभी कभी बच्चों की मासूमियत भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है, अगर हम सीखना चाहें तो। ओनू और तानी की दोस्ती सिर्फ 10 साल से है, लेकिन आपकी और बिमलदा की दोस्ती 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन इतने कम समय में जो ओनू समझ पाया, शायद आप नहीं समझे। सब समझ रहा हूँ नीलू, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर। एक तरफ दोस्ती है तो दूसरी तरफ बेटी। किसे चुनूं, किसे नाराज करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि विमल अनन्या का बुरा नहीं चाहेगा। वो तो शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी जिसकी वजह से। लेकिन बोधी का क्या करें? बोधी की वजह से ही तो अनन्या। नहीं, दी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसकी वजह हमारी बदकिस्मती है। उसके लिए बिमलदा और दी को दोष देना सही नहीं है। मेरी बात मानिए, बुला लीजिए उन्हें पार्टी में। दूरियां मिटाने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हें लगता है वो दोनों आएंगे? मुझे यकीन है वो आएंगे, और मैं दी को जानती हूँ। अब तक तो वो सब कुछ भूल भी चुकी होगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या माँ? मोटू का एक जोर का झटका और यहाँ के सारे खाने चित, और इस तरह मोटू ने अपनी जिंदगी की पहली ट्रॉफी जीत ली। मुझे पता था, मेरा मोटू किसी से कम थोड़ी ना है। कम नहीं है माँ, बहुत ज्यादा है। माँ, ये ट्रॉफी आपके लिए। ये ट्रॉफी का पूरा क्रेडिट ना आपको ही जाता है, क्योंकि अगर आपने मुझे खिला पिला कर इतना मोटा नहीं किया होता ना, तो ये कभी नहीं आता। अच्छा माँ, आज अनन्या दी की बर्थडे पार्टी है, तो आपने उसके लिए स्पेशल मिठाई बनाई कि नहीं? उधर देख तो। माँ, मिठाई दिखाकर जला क्यों रही हो? मुझे पता है, जब तक अनन्या दी नहीं खाएगी मुझे भी खाने नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, शाम को ना मैं जी भर के खाऊंगा। बाय माँ। मोटू के हाथ मिठाई भेज दूंगी मैं। लावनी, मैं कह रहा था लावनी, देखो। नहीं जाएंगे हम पार्टी से। बुलाना तो तुम बताया भी नहीं। साल में पहली बार ऐसा हुआ है। लावनी, इनविटेशन उन्हें दिया जाता है जो पराये होते हैं। अरे हम तो शेखर के अपने हैं, उसके घर का हिस्सा हैं। हमें इनविटेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, हैं? लावनी, मैं जानता हूँ शेखर को भी और नीलांजना बौधी को भी। अरे अब तक तो वो सब कुछ भूल गए होंगे। रिश्ता तो हमें बनाए रखना है। लेकिन अनन्या जब वो तो बच्ची है, ना समझ है, जज्बातों में बह जाती है। लेकिन हम तो समझदार है ना। फिर घर का फंक्शन है, अगर बिमलदा और लावनी दी नहीं आएंगे तो हमें तो क्या, हमारे मेहमानों को भी खलेगी। और फिर आपके दोस्त, ऑफिस के लोग सब आपकी दोस्ती के बारे में जानते हैं। शेखर से अगर उन्होंने हमारे बारे में पूछा तो क्या जवाब देगा वो? और फिर आस पड़ोस वाले भी तो होंगे वहां। हमारा वहां ना होना बेवजह चर्चा का विषय बन जाएगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी दी है इस रिश्ते के लिए, इसे इतनी आसानी से टूटने मत दीजिए।
बुला लीजिए उन्हें। तुम ठीक कह रही हो नीलू। यही ठीक है लाबोनी, हमें बुलावा आए ना आए, हमें जाना होगा। तुम ठीक बोल रहे हो। मैं हर साल की तरह काली माँ का मंदिर होकर आती हूँ, प्रसाद चढ़ाऊं और माँ से प्रार्थना करूं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अरे अनु, मैं तुझे एक बात तो बताना ही भूल गई। क्या? आज पीएम का फोन आया था, आज उसका भी बर्थडे है और उसने हमें इनवाइट किया है उसकी पार्टी के लिए। मुझे नहीं जाना उसके घर। क्यों? कम ऑन अनु, पीएम हमारी फ्रेंड है ना। वो जो भी हो, अब मुझे उस ग्रुप के साथ रहना ही नहीं है। वो लोग ही हमारे बारे में गलत खबरें फैला रहे थे ना, और हम लोग ही उसके साथ। नहीं, मुझसे नहीं होगा। और वैसे भी आज अनन्या दी की पार्टी है ना, मैं वो छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, वो बात भी सही है। अगर हम नहीं रहेंगे तो अनन्या दी को बहुत बुरा लगेगा। क्या राइट मोटू? लेकिन यही सब बात अगर तू मुझे बिना मुंह में गाड़े बोलता तो भी मैं तेरी फीलिंग्स इतनी अच्छी तरह समझ जाती। अब मुस्कुराएगा ग्रम्पी। माँ, अनन्या बहुत दुखी है। उसका बच्चा छिन गया है ना। मैं नहीं जानती कि तुम्हारा ये क्या लीला है, लेकिन मैं अपने बेटी को ऐसे दुखी नहीं देख सकती। उसका सारा दुख मुझे दे दो और मेरा हिस्सा का जितनी भी खुशी है वो अनन्या को दे दो। दी, अपनी छोटी बहन से बात नहीं करोगी? तूने क्यों मुझे उस दिन घर से जाने को बोल दिया? तुझे पता है अनन्या को मैं अपना बेटी मानती हूँ, माँ जानती है। मैं कभी भी तानिया और अनन्या में फर्क नहीं कर रही हूँ। वो उस दिन में कुछ समझ में नहीं आया मुझे, मैं क्या कह रही थी, क्या बोल रही थी। वो अनन्या की वो हालत देख के मुझे सच कुछ समझ में नहीं आया। माफ करना। तो फिर दोबारा तो ऐसा नहीं करेगी ना नीलू? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सुबह 4 बजे उठ के बनाई ना? हाँ, तू चक्के बता तू कैसी बनी? बहुत स्वादिष्ट। छदी, आज शाम को आपको आना है, विमलदा को भी साथ लाना। जैसे तू बुलाती नहीं तो मैं नहीं आती क्या? अनन्या, सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम अभी तक तैयार नहीं? बाबा, मेरा मूड नहीं है। मैं किसी बर्थडे पार्टी वार्टी में नहीं जाना चाहती। अगर तुम्हारी बर्थडे पार्टी में तुम ही नहीं आओगी तो उस पार्टी का मतलब क्या रह जाएगा? पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनन्या। हम सब तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन अनन्या कहीं ना कहीं तुम्हें इस दर्द को बुलाकर आगे बढ़ना होगा। चलो अनन्या, तैयार हो जा। 1 मिनट रितेश, मैं जानता हूं क्या सोच रही है। देखो बेटा, विमल मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तुम्हारी उम्र से भी लंबी उम्र है हमारी दोस्ती की। अब अगर ऐसे फंक्शन में वो नहीं आएगा तो क्या अच्छा लगेगा? लेकिन बाबा, मैं मानता हूं उससे गलती हुई है। किसी गलतफहमी का शिकार होकर उसने न जाने रितेश को क्या क्या कह दिया। लेकिन बेटा, गलती इंसान से ही तो होती है ना।
एक गलती की वजह से हम सालों पुराने रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते। और फिर रितेश की बेगुनाही भी तो साबित हो गई है। प्लीज बेटा, अपने पापा के कहने पर तैयार हो जाओ। ठीक है बाबा, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं बिमल काका और लाबुनी काकी से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ये तो खतरे की घंटी है रितेश। कहीं ये दोस्त फिर से एक हो गए तो कुछ चक्कर चलाना होगा।